हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज चौरसिया और मैं पोस्ट ऑफिस में एज GDS BPM काम करता हूँ। तो आज का ये वीडियो मेरा होने वाला है GDS की जॉब के ऊपर कि ये जॉब कैसी है और ये जॉब हमें ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब मैं इस जॉब में लगा था तो मेरे बहुत सारे दोस्त लोग मेरे से पूछते थे कि ये जॉब कैसी है भाई, इसमें क्या काम करना पड़ता है और इस जॉब के कारण हम दूसरी जॉब की तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जॉब जो है पार्ट टाइम जॉब के हिसाब के, क्योंकि इसमें सैलरी मात्र 15,000 16,000 इतनी रहती है। और दूसरी का बात ये भी है कि इसमें केवल 4 घंटे का काम रहता है। तो सभी लोग यही सोचते हैं कि 4 घंटे का काम है, हम इस जॉब को करने का दूसरी जॉब की तैयारी कर सकते हैं और इसमें बहुत कम काम रहता है। तो इसी चीज़ के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जॉब हमें ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस GDS जॉब को ज्वाइन करने का रिज़ाइन भी कर चुके हैं। तो लोग उनकी भी बातें भी सुनते हैं और फिर मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जॉब हमें ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम 10वीं में 95-96% बनाए हैं तो आगे चल के हमारा फ्यूचर में हम और भी कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब हम मेहनती बच्चे ऐसे, तो ये जॉब में क्या हमें आगे की तैयारी करने का मौका मिलता है नहीं मिलता है, तो उसी चीज़ में हम आज बात करते हैं। तो दोस्तों, जब इस जॉब को करते हुए मुझे लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है और दूसरी जॉब की तैयारी अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ। पर मैं देखूँ तो जब मैं पुराने BO पे था, जहाँ से ट्रांसफ़र लेके मैं इधर आया हूँ, तो पुराने BO पे मेरे बिल्कुल काम नहीं था। वो BO में केवल 1 घंटे 1.5 घंटे का काम रहता था, उसका तो पूरा दिन फ्री रहता था। तो वहाँ पे मैं तैयारी कर लेता था दूसरी जॉब की और चीज़ें पढ़ाई भी कर लेता था। लेकिन ट्रांसफ़र लेने का जब मैं इधर आया तो ये ब्लॉक का तहसील का ऑफिस है। यहाँ 4 घंटे की जॉब है पर मुझे काम 5 साढ़े 5 घंटे का पड़ जाता है। तो इधर मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता हूँ, मेंटली प्रेशर भी हो जाता है और टारगेट वाइज जॉब है तो थोड़ा सा टारगेट का भी प्रेशर रहता है। तो दूसरी जॉब के लिए तैयारी करने में उतना नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं थक भी जाता हूँ। तो यही बात रहती है कि जो BO के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैसा BO मिल रहा है, आपके BO में कितना काम है, उस हिसाब से रहता है। तो आप यदि ऐसे BO में जहाँ कम काम है और आप 2 लोग हैं, यदि ABPM BPM और आप लोग मैनेज करके काम करते हैं, तो आप दूसरी जॉब की तैयारी कर सकते हैं। कभी उसने आपकी मदद कर दी, आपने उसकी मदद कर दी, तो ऐसे करके प्रेशर जो रहता है काम का वो कम हो जाता है। और यदि आप सिंगल हैंडेड BO में हो, यदि आप ABPM BPM दोनों का काम कर रहे हो, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप काफ़ी थक जाएंगे, आपका ऊपर काम का प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ हो सकती है, उस वजह से आपको हो सकता है कि रात को आपका पढ़ाई में मन ही न लगे, आप थक जाओ। तो उस हिसाब से फिर ये जॉब उस जब ज़्यादा काम है तो फिर सही नहीं रहती है। जब मैं पुराने वहाँ ऑफिस पे था तो वहाँ कुछ लोग जो थे जो आए थे और उनका अच्छे कॉलेज में नाम आने का, कुछ ने नीट निकाल ली थी, JEE निकाल ली थी, तो अच्छे कॉलेज नाम आने का उन्होंने ये जॉब छोड़ भी दी थी, क्योंकि उन्हें लगा था हम फ्यूचर में और बड़ी जॉब पे जा सकते हैं। तो उन्होंने ये जॉब छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें 15-16 हज़ार सैलरी मिलती है और काम भले कम है पर इसमें आगे बढ़ने के चांसेस हैं। इसमें भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, आप MTS PA SDI तक प्रमोशन ले सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको 2-3 साल उसमें पीरियड रहते हैं कि वर्किंग पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। MTS के लिए 3 साल था, इस साल 2 साल कर दिया गया, तो ऐसे करके प्रमोशन के चांसेस रहते हैं। पर आप यदि इस जॉब में आकर के दूसरी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं आराम से, ऐसा कोई नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब है और इसके साथ आप दूसरी चीज़ों में भी आप अपना टाइम दे सकते हो। मेरे हिसाब से तो एक सिंगल आदमी के हिसाब से, एक बैचलर होने के हिसाब से कॉलेज सिंगल बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि इसमें पेमेंट भी अच्छे, पेमेंट के हिसाब का काम है। यदि टारगेट आते हैं, यदि आप थोड़ा सा काम करते हैं, फील्ड में घूमते हैं, गांव में जाते हैं, तो आपके टारगेट भी पूरे हो जाते हैं, टारगेट का प्रेशर रहता है। और यदि आप डबल हैंडेड कर दिए गए हैं, आपको डांट भी बांटनी पड़ रही है और आप यहाँ BO का काम भी कर रहे हैं, BPM का काम भी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पर मैनेज करने पर वो भी मैनेज हो जाता है, उतना खास प्रेशर नहीं पड़ता है, तो आप वो चीज़ भी मैनेज कर सकते हो और ऊपर से आपको इंसेंटिव भी मिलता है लास्ट में 6-7 महीने। यदि आप जॉब करते हो सिंगल हैंडेड तो आप WT इंसेंटिव को फॉर्म दे सकते हो, आपको इंसेंटिव दिलवा दिया जाता है ऊपर से। तो वही है, आप यदि नाम आता है तो जरूर इस जॉब को ज्वाइन करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जॉब अच्छी नहीं है, इसमें फिर दूसरी चीज़ों में मन नहीं लगता। यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं दूसरी जॉब की, तो आपका मन लग रहा है तो आप कर सकते हैं और काम भी ज़्यादा नहीं रहता है। आप अपना दूसरी चीज़ों में भी आप पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से आप दूसरी जॉब भी कर सकते हैं इसके साथ में। पर यह है कि यदि आपकी BO की टाइमिंग 10 से 2 12 तो उसके बाद कर सकते हैं। पर यदि आप जैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो आपको ये जॉब जरूर ज्वाइन करनी चाहिए।
और जैसे यदि आप दूसरे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर वहाँ स्टडी करना चाहते हैं और आपका वहाँ जाने का ज़्यादा मन है, तो फिर आप इस जॉब को नहीं करना चाहें तो नहीं करिए, क्योंकि आप इसमें स्टडी प्रॉपर उतनी नहीं कर पाएंगे जितनी आप सेंटर वगैरह कर पाते हैं। आप ये घर में कर सकते हैं सर पढ़ाई, बाकी आप कहीं सेंटर वगैरह ज्वाइन करके करना चाहते हैं तो फिर इस जॉब में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी प्राइवेट जॉब के मुकाबले यदि आप किसी प्राइवेट जॉब में हो और उसमें भी टारगेट रहते हैं, तो ये टारगेट उनके मुकाबले काफ़ी कम ही रहते हैं। तो ये जॉब आपके लिए काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है यदि आप प्राइवेट जॉब से इसको कंपेयर करें तो। और अभी कुछ स्टेट्स की फर्स्ट लिस्ट तो आ ही गई है दोस्तों, अब एमपी की बस आने ही वाली है और आप सबका आशा करता हूँ सिलेक्शन हो जाए, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन होने के बाद आप इस जॉब को ज्वाइन करिएगा। और बाकी इस जॉब में और बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो हम सैलरी से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, जैसे इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं, हमें TDFT में मिलते हैं, RPL IPL है। तो उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है इस जॉब के। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना